जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन वाल्व पर चर्चा करेंगे। बताने की कोशिश करेंगे थर्मल एक्सपेंशन वाल्व के सारे पार्ट्स के नाम, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व को कहां पर और क्यों उपयोग किया जाता है। ये भी बताएंगे कि थर्मल एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये देखिए, ये थर्मल एक्सपेंशन वाल्व है। इसको शॉर्ट में TXV TXV भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसको समझने के लिए हम ये वाला फिगर ले लेते हैं। ये जो है इसको थर्मल सेंसिंग बल्ब बोलते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब होती है। इसको पावर हेड बोलते हैं। ये जो है इसको डायफ्राम, ये जो राड होता है इसको पुश राड बोलते हैं। इधर इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है। यहाँ पर एक वाल्व लगा रहता है, इसको चेक वाल्व बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग है इसको सुपर हीट स्प्रिंग बोलते हैं। ये जो ये वाल्व पोर्ट होता है, ये जो खाली स्थान होता है ये देख रहे हैं ना, खाली स्थान है, ये वाल्व पोर्ट है, इसको पिन बोलते हैं। ये जो होता है इसके और ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर गैस भरी रहती है जो कि सेंसिंग बल्ब के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस हिस्से में प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे इस पुश राड पर भी प्रेशर पड़ता है। इसको हम अभी आगे और डिटेल से समझेंगे। पहले इसका कार्य क्या होता है वो समझते हैं। थर्मल एक्सपेंशन वाल्व को रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो काम होते हैं। पहला काम होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना। दूसरा होता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगाते हैं, क्योंकि कंडेंसर में हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट होता है। जब तक रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित नहीं होगा तब तक रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी लो नहीं होगा। इसलिए इस रेफ्रिजरेंट के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में परिवर्तित करने के लिए इस थर्मल एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ये कैसे काम करता है अब वो समझिए। ये 3 प्रेशर पर ऑपरेट होता है। पहला जो अभी हम बता रहे थे, ये जो इस पुश राड पर पड़ता है, इस प्रेशर को हम P1 से डिफाइन करेंगे। दूसरा प्रेशर होता है जो इस सक्शन का प्रेशर होता है, इसको हम P2 से डिफाइन करेंगे। तीसरा जो इस स्प्रिंग का फोर्स होता है जिसको हम P3 से डिफाइन करेंगे। जब P1 वाला प्रेशर P2 प्लस P3 प्रेशर से ज़्यादा होता है तो ये एक्सपेंशन वाल्व पूरी तरह ओपन रहता है। अगर P1 प्रेशर P2 प्लस P3 प्रेशर से कम होगा तो ये वाल्व पूरी तरह से बंद कंडीशन में रहेगा। P1 का प्रेशर P2 प्लस P3 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये वाल्व ओपन रहेगा। जैसे जैसे P1 प्रेशर P2 प्लस P3 प्रेशर से कम होता जाएगा वाल्व थोड़ा थोड़ा क्लोज होता जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस पर इवेपोरेटर मतलब कूलिंग कॉइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर, फिर इस सेंसिंग बल्ब को इवेपोरेटर के बाद जो सक्शन लाइन है उस पर इसको टच करके रख दिया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा यहाँ के टेम्परेचर से कम होगा। जब टेम्परेचर यहाँ का कम होगा तो यहाँ का प्रेशर भी कम रहेगा।
जैसे 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 पूरा सिस्टम कूल होता जाएगा तो यहाँ के टेम्परेचर के करीब पहुँचने लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो P1 है, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो तो सेम रहेगा, और ये वाला प्रेशर P2 है। जब सिस्टम ज़्यादा कूल होने लगेगा तो P1 प्रेशर P2 प्लस P3 से ज़्यादा तो रहेगा, लेकिन जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस कंडीशन में वाल्व थोड़ा थोड़ा क्लोज होता जाएगा, जिससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो भी कम होता जाएगा। इसको फ्लो कंट्रोलिंग कहते हैं। जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फिर वाल्व और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ऐसे ही ये वाल्व ऑपरेट होता रहता है। इस वाल्व का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पूरी तरह से मैकेनिकल वाल्व होता है और सिर्फ प्रेशर से ऑपरेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।